आज हम लोग के बीच कुंदरू कला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुरेश बेदिया जी हमारे गांव लोधमा के कोवाटार मोहल्ला में आए हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि वोट मांगने का आपका मुख्य एजेंडा क्या है और विस्तार से हम लोग को बताएं गांव वालों को। जोहार तमाम लोगों को। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है, ये पंचायत चुनाव में तरह तरह के प्रत्याशी आएंगे, बहुत बड़ा बड़ा प्रलोभन देंगे, लेकिन वो प्रलोभन में से हम लोग को बचना है। और मेरा मुख्य मुद्दा सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आज देश में 1996 में जो पेशा कानून जो लागू हुआ था, जो आज हम लोग के गांव में पंचायत में उसको दरकिनार किया जा रहा है। जैसे पेशा कानून में कहा गया था कि जो ग्राम सभा होता है तो उसको पूर्ण रूप से लागू करना। तो आज हम लोग देखते हैं पंचायत में कि ये जो ग्राम सभा जो है, वो ग्राम सभा को दरकिनार करके अपना ऊपर के लोग रोटी सेक रहा है। तो ग्राम सभा को हम लोग को पहले समझना है कि ग्राम सभा है क्या। देखिए, ग्राम सभा एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी चीज़, चाहे सरकार गांव में प्लांट लगावे या फैक्ट्री लगावे, तो पहले गांव वाला को ग्राम सभा करके, ग्राम सभा से राय विचार ले करके ही लगा सकता है। अगर गांव वाला कहेगा कि नहीं हम लोग को नहीं लगाना है, तो वो नहीं लगा सकता। ये ग्राम सभा में ताकत है। तो ये ताकत को चालाक लोग जो है, वो लोग बहुत अच्छा से इसको चाहता है कि ये जो प्रथा है जो लागू किया है गरीब लोगों के लिए, उसको हटाया जाए। आज मैंने हटाया जाए और वो लोग को ज्ञान भी नहीं दिया जाए ग्राम सभा के। अगर ग्राम सभा के विषय में अगर जानेगा तो वो लोग खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको दरकिनार करने का कोशिश करता है। पहला मेरा मुद्दा है कि ग्राम सभा पंचायत में लागू हो पूर्ण रूप से। दूसरा आज हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का जो कुंदरू कला पंचायत है, कुंदरू कला पंचायत में हम लोग लोधमा गांव आता है, लेकिन 7 साल हो गया। 7 साल में पंचायत में नहीं जुड़ने के कारण से आज तक ले गरीब लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला। इसकी लड़ाई पूरे गांव के लोगों ने लड़ा कि हम लोग को पंचायत में जोड़ा जाए। हम लोग चुनाव बहिष्कार भी किए थे, लेकिन चुनाव बहिष्कार किए तो हम लोग का थोड़ा मोड़ा नरेगा फरेगा का काम में जोड़ा गया है गांव को, लेकिन पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं गया। तो इसको हमको मुखर रूप से आवाज़ को उठाना है और ग्राम लोधमा को पंचायत में जोड़ना है। जो पूर्व के प्रत्याशी था, जितना भी जनप्रतिनिधि बना, गांव के लोग तो उठाया आवाज़, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिया कि अरे जाओ, जिसका जाएगा उसका जाएगा, इस तरह कह के छोड़ दिया गया। ये दूसरा मेरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि जैसे आज देखिए, मजदूर होता है। मजदूर कहने का मतलब हम लोग मजदूर आज क्या समझते हैं? मजदूर मैंने एक ही चीज़ जानते हैं कि जो ईंटा का काम करता है, बालू का काम करता है, वही मजदूर होता है। नहीं, मजदूर आज जो चाहे सीसीएल में काम कर रहा है, चाहे कहीं काम कर रहा है, चाहे जो भी उसका वेतन है, वो सब मजदूर होता है। तो आज जो सीसीएल में काम कर रहा है, तो वो सीसीएल उसको मजदूर का जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलता है। लेकिन आज जो बालू ढोने वाला है, माटी ढोने वाला है, ईंटा ढोने वाला है, वो मजदूर को जो अधिकार बना है, श्रम कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं श्रम कार्ड, तो श्रम कार्ड के नीचे देखिएगा कि तो श्रम कार्ड बनवाने की तो बात छोड़ दीजिए, उसका जानकारी भी नहीं देता है। जानकारी नहीं रहने के अभाव में आज कोई लेबर के पास किसी तरह का कार्ड नहीं है। चाहे वो अगर यहाँ से पलायन करता है, बंगलोर जाता है, उसका माने होना चाहिए प्रवासी कार्ड बनता है। और प्रवासी कार्ड बनता है तो वो माने सरकार के अंडर में आता है कि ये मजदूर गया है, कर्नाटक गया है, दिल्ली गया है, कहीं भी गया है, अगर किसी तरह का वहाँ कुछ भी होता है तो उसका जवाबदेह सरकार होता है। लेकिन ये सब चीज़ का जानकारी नहीं देता है, देना नहीं चाहता है। और
नहीं देने के कारण तो हम आप पहले बता दिए थे कि ग्राम सभा को दरकिनार कर रहा है। तो अगर ग्राम सभा अगर होगा तो भाई सब तरह का बात उसमें उठेगा कि भाई किसको क्या मिलना चाहे, किसको क्या बनना चाहे, कौन कैसे बनावे, ये सब बात। तीसरा, ये दूसरा मेरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है कि जैसे अभी आप जाइएगा ज़मीन में ऑनलाइन चढ़ाने के लिए, ऑनलाइन तो सरकार का चढ़ाने का काम है, लेकिन देखिएगा कि वो बहुत तरह का कुछ गलत चढ़ाया है, कुछ का चढ़ाया, कैसे किसी को चढ़ा नहीं है। आज चढ़ाने जाइएगा तो मैंने इतना भ्रष्टाचार है कि आप गलती से अगर आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं हुआ है ना, तो अभी जाइएगा कहिएगा कि सर हमारा ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, हमको नेट में नहीं दिखता है। और ऑनलाइन में अगर आपके पास आपका ज़मीन नहीं चढ़ा है ना, तो आप खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते। जब इतना तरह का आप कानून लगाए हैं, नियम बनाए हैं, तो ये भी तो मेरा नियम है कि भाई आप इसको चढ़ाइए, सरल रूप से चढ़ाइए। तो आप 20,000 रुपया 30,000 रुपया का डिमांड करता है कि उसमें भी आपको कितना दिन दौड़ना पड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसको हमको सरल करना है कि आप आइए, गांव में शिविर लगाइए और किसका ज़मीन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, किसका कहाँ है कि नहीं, उसको देखिए और चढ़वाइए। ये तीसरा बात। और उसके बाद एक और मेरा मुद्दा है, जो हम लोग यहाँ किसानी क्षेत्र है, और किसानी क्षेत्र में देखिएगा कि मतलब सरकार है कि MSP जिसको कहा गया है, जो सरकारी दर से जो खरीद बिक्री होता है धान का उसमें भी मैंने इतना तरह का मैंने उसमें एलिगेशन लगाया गया है कि किसान बेच नहीं सकता। तो इसको हमको सरल करना है कि भाई पंचायत में आप एक गोदाम बनाइए, गांव में गोदाम बनाइए, उस जगह जाके किसान खुद जाके अपना जो धान पैदा करेगा उसको बेचेगा, एकदम सरल तरीका से। लेकिन अभी हम क्या देखते हैं उसमें कि आप दीजिएगा तो इतना कमीशन काटेगा, उतना कमीशन काटेगा, 6 महीना 1 साल के बाद पेमेंट करेगा। तो इस तरह से किसान क्या खाएगा? उसको पैदा करने में 6 महीना लगा, तुम पेमेंट करने में तुम 1 साल लगा रहा, तो किसान मरेगा कि जिएगा? तो ये सब बात हमको पूरे जनता को जगाना है। और कहेंगे कि मतलब देखिए अभी पंचायत चुनाव में तो बहुत तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, तो इससे बचना है और अपना मताधिकार को जानना है। कोई दारू देगा, कोई पैसा देगा, बहुत तरह का चीज़ चलेगा। और जानना चाहेंगे कि शिक्षा के प्रति आपका क्या? देखिए, शिक्षा का जो स्थिति है आज पूरा देश का जो स्थिति है, दो पार्ट में इसको बांटा गया है ना। व्यवसायीकरण कर दिया गया है शिक्षा का। जो सरकारी जो स्कूल था हम लोग के, है ना, हर माने पूरे राज्य में उसको एक राजनीतिक के तहत उसको बंद किया गया। राजनीतिक के तहत कैसे बंद किया गया? तो भाई कि वो दिखा दिया कि भाई बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं जा रहा है, तो स्कूल तो बात तो गाँव वाला भी मैंने वो राजनीतिक किया कि भाई उसमें पढ़ाइए मत करो। जो टीचर है वहाँ के, उसको टीचर के मतलब क्या होता है कि पढ़ाई कराना। लेकिन आज टीचर को देखिएगा कि कोई कभी बकरी गिनने के लिए दे देता है, कभी गाय गिनने के लिए दे देता है, कभी आदमी। अरे तो वो टीचर है कि वो गाय गिनने वाला है कि बकरी गिनने वाला है? तो इस तरह से उसको टीचर को वहाँ से शिक्षा से दूर किया। अब जब टीचर को शिक्षा से दूर करेगा तो बच्चा जाएगा उस स्कूल में? वो पड़ोसी मारा कि बच्चा नहीं जाएगा। उसके बाद हम उसको बताएंगे देखिए आप बच्चे नहीं आ रहा है तो हम स्कूलों क्या करेंगे, रख के हम इसको बंद कर देते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं बड़ा स्कूल बना के रख ले है, उसको चलेगा कैसे? अगर सरकारी स्कूल में अगर बढ़िया पढ़ाई करवा दें तो वो जो बड़ा लोग जो पैसा लगाया है उसका स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। इसको पहले तोड़ो, सरकारी स्कूल को तोड़ो, जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है उसको हटाओ, फिर गरीब का बच्चा पढ़े कि नहीं पढ़े हमको उससे लेना देना नहीं है। वो लोग का इस तरह का सोच रहता है। तो ये सोच को भी समझना होगा। अगर हम लोग नहीं समझते हैं ना, हम लोग नहीं समझते हैं तो
इसी चीज़ में उलझन में रहते हैं कि ऐसे हो गया है, ऐसे कर दिया है, ये कर दिया, फलना कर दिया, ढकना कर दिया, वो सब कोई बात नहीं। ये ऊपर से एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक चलता है कि नीचे के लोग कैसे कमज़ोर रहे, कैसे गरीब रहे। साम्राज्यवाद आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, साम्राज्यवाद पढ़े होंगे, समाजवाद पढ़े होंगे। साम्राज्यवाद का जो सोच होता है ना, साम्राज्यवाद का सोच होता है कि जितना तरह का चीज़ है वो मेरा नियंत्रण में कैसे आवे। और एक समाजवाद सोच होता है कि समाजवाद सोच होता है कि हर चीज़ को विकेंद्रीकरण कर ले, माने हर इंसान के पास कोई भी चीज़ है, कोई भी लाभ है, जाना चाहिए। लेकिन इसको सब तो हम लोग खास करके हम लोग समाजवाद की बात करते हैं। हम समाजवाद में नहीं है। हम एक किसान का बेटा हूँ, और किसान जो होता है वो एक ईमानदार होता है, एक मेहनती होता है, और हम लोग संघर्ष करते हैं। और संघर्ष और जो मेहनत करता है वो कभी घबराता नहीं है कि परिणाम क्या होगा। संघर्ष करने वाला, मेहनत करने वाला सदैव परिणाम सही आया है। और इस चीज़ का जो मेहनत और संघर्ष करता है वो कभी हारता नहीं है। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये भी एक पॉलिटिक्स चलता है कि फलना हार रहा है तो ढकना हार रहा है, ढकना जीत रहा है। ये भी एक पॉलिटिक्स है। हम कह रहे हैं कि अगर हम संघर्ष करने वाले हैं, संघर्ष में तो हमको हार और जीत से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जीत के भी वही संघर्ष करेंगे, हार के भी वही संघर्ष करेंगे। आज और कुछ है, आप लोग को कुछ सवाल है तो बोल सकते हैं। सबसे पहला तो बहुत बढ़िया लगा जो मुद्दा उठाए हैं सुरेश बेदिया जी ग्राम लोधमा से। बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं कि आज के जो अभाव जो चल रहा है, बहुत यही सब चल रहा है। ग्राम सभा नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग का गांव विकास नहीं हो रहा है, हम लोग का गांव में पूरा। और यहाँ तक रोज़गार का भी बात बोलें, खेती गृषि से ये भी बात बोलें कि बहुत दिक्कत किसानों का भी हो रहा है। और आने वाले में और तीसरा मुद्दा उठाया था कि बच्चा को पढ़ने के लिए भी दिक्कत होता है। तो बात सही बात बोले हैं कि जो चल रहा है स्थिति, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। खास करके सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि शुभकामनाएं के साथ जीतें और हम लोग को ये जागृति करें। और मुखिया प्रत्याशी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि मुखिया प्रत्याशी बने। बहुत बधाई सब। जैसे कि अभी आप अपने ये विचार यहाँ पे रखे, तो इससे पहले आप पूर्व में क्या किए हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, हम तो गांव के लिए जो भी गांव का समस्या रहा, वो गांव के समस्या में हर समय हम भागीदार बने। अब जैसे अगर उदाहरण के तौर पर ले लीजिएगा तो अब जैसे 1997 में जब हम लोग के यहाँ लाइन नहीं था, तो उस समय हम लोग 12,000 लाइन लोधमा से छत्तर तक जोड़ने में दिन रात एक कर दिए थे। यहाँ के मैंने जो भी साथी है वो सब मिल करके हम लोग 12,000 लाइन को जोड़े, है ना, पहला। और दूसरा देखिएगा कि यहाँ एक पावर प्लांट बन रहा है। पावर प्लांट बन रहा था तो हम लोग गांव में निर्णय हुआ कि हम लोग को पावर प्लांट का ज़रूरत नहीं है। काहे कि हम लोग पावर प्लांट का उदाहरण देखे दूसरे जगह कि वहाँ तो प्लांट लग गया, लेकिन वहाँ के जो रैयत था, जो किसान था, वो लोग को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। तो वो सब चीज़ देख करके भी हम लोग फैसला किए थे कि नहीं, हम लोग को पावर प्लांट नहीं लगाना है। और पावर प्लांट आज हम लोग नहीं लगाएं तो आज हम लोग के यहाँ देखिए कोर्ट बना है। और कोर्ट बना है तो आज हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ा। और यहाँ का जो लैंड का मामला है, वो लैंड भी वैल्यूएट हुआ। तो उस समय भी हम लोग बहुत तरह का आंदोलन किए, पूरे गांव, पूरे पंचायत के लोग इसमें आंदोलन किए। और वो प्लांट को यहाँ से जाना पड़ा, और उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़ा। तो उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है कि, लेकिन जो काम हुआ, हम जेल गए, उसका कोई हमको पछतावा नहीं है, लेकिन वो काम हुआ तो इसी में हम खुश हैं। दूसरा, और मान लीजिए देखिएगा कि हम थोड़ा इधर उधर भी अलग बलग भी कभी कभी जाते हैं। तो जैसे पंचायत में जैसे एक सोलर योजना चल रहा था, सोलर योजना को हम पंचायत में लागू करवाए। उसको देखिए लागू क्या करवाए। देखिए, हमारा कहना है कि हम जागरूक करवाते हैं। हाँ, जागरूक। आदमी खुद करता है, तो वो काम को हमने किए।
तो इस तरह से 2-3 काम है और भी काम है, जैसे रोड फोड बनाने में, जैसे हम लोग को छत्तर से लेकर लोधमा तक का जो बीच में रोड नहीं था तो उस जगह नहीं बनने दे रहा था, तो उस जगह हम लोग जाके उसको बनवाए। उसमें भी हम लोग को केस फौजदारी हुआ, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम गांव का जितना तरह का विकास का कार्य है उसमें हम भागीदार हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।